दोस्तों, दलितों का सामाजिक परिवर्तन पीछे क्यों जा रहा है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और गहरा है। यह सवाल आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी गहरी है जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दलितों का संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत इस उपमहाद्वीप में नगर सभ्यता में असभ्य और संस्कृति विहीन ईरानी आर्य घुसपैठ के बाद जटिल हो गया। आर्यों के आगमन के साथ ही समाज में वर्णवादी भेदभाव की जड़ें गहरी होती गईं। पौराणिक समय से ही दलितों को अपमानित करने की प्रवृत्ति रही है। उन्हें समाज के निचले पायदान पर रखा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कभी उन्हें नाग कहा गया, कभी राक्षस, कभी यक्ष और कभी दानव। इन नामों के पीछे छिपी है एक गहरी साजिश जो उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। ये तो बस कुछ नाम है, पर असल में इन नामों के पीछे छिपी है सदियों की पीड़ा और शोषण। दलितों को हमेशा से ही समाज के हाशिए पर रखा गया है। इतिहास गवाह है कि जब दलित मजबूत थे, उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के रूप में संघर्ष किया। उन्होंने अपने अधिकारों और राज दोनों के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में बेदखल होने का अंत समय तक प्रतिवाद किया। लेकिन जब वो कमजोर हुए तो उन्हें चांडाल बना दिया गया और नगरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यहां से उनका बहिष्करण शुरू हुआ जो आज तक जारी है। समाज ने उन्हें हमेशा से ही अलग थलग रखा है और उनके साथ भेदभाव किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दलित इस व्यवस्था जनित सदियों पुरानी समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर रह गए हैं? क्या वे इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? आरक्षण ने दलितों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अवसर तो दिए हैं, लेकिन क्या इससे उनकी सामाजिक स्थिति में असली सुधार हुआ है? क्या वे समाज में अपनी सुदृढ़ पहचान बना रहे हैं? या जब तक समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक प्रतीक्षारत है और केवल आरक्षण के जरिए भी सामाजिक परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं? सामाजिक परिवर्तन के लिए इस मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। दलितों को सिर्फ इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के बजाय इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में कदम उठाने होंगे। Voting means change of government. Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows the man to choose the candidate. Not, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Whether it was a donkey who represented the Bullock, or a very educated man who represented the Bullock, he simply voted for the Bullock. Why would that come into any party system which is totally incompatible with parliamentary democracy? But do you mean that it's based on equality, inequality, or it is based on inequality? Well, it's the same sort of, when you're sick of speeches, you like to have action. Well, what action do you do? Some program, you see? Some machinery by which the thing could be altered. Some action. Well, but supposing it doesn't work, what alternative do you see? Well, the alternative, I don't think, is some kind of communism. किया जब कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनके ऊपर ब्राइबरी के, चीटिंग के, हर तरह के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। जब मैं भ्रष्टाचार की सोचता हूं तो संत कबीर मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तुम क्यों पड़े उदास। सब चीज में धर्म को घसीटना नहीं चाहिए। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने दो रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहां है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9वीं क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे।
वहां से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई।